व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉल्ट विस्की एंड ग्रेन विस्की। तो बार्ली तो आप लोग को पता है, बट व्हाट इज दिस मॉल्टेड बार्ली। हाइट होता है ऑफ मॉल्ट विस्की, दैट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, जिसके बारे में पहले भी कई बार वो ट्रेडिशनल मेथड से होगा, जिसको कि बोलते हैं पॉट स्टिल मेथड। तो जो इम्प्योरिटीज रह जाती है वही उसकी खासियत है। तो इससे जो बनेगा वो काफी न्यूट्रल होता है टेस्ट। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉल्ट विस्की एंड ग्रेन विस्की। एक एक करके समझते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके में। मॉल्ट विस्की सबसे पहले, व्हाट इज मॉल्ट विस्की। मॉल्ट विस्की बनता है मॉल्टेड बार्ली से। तो बार्ली तो आप लोग को पता है, बट व्हाट इज दिस मॉल्टेड बार्ली। मॉल्टेड बार्ली के लिए बार्ली को पहले गीला करते हैं पानी दे करके, और उसको टाइम देते हैं जर्मिनेट होने के लिए। जैसे ही वो 3-4 दिन या 5 दिन, या वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगता है जर्मिनेशन में। ज़्यादा टेम्परेचर में जल्दी जर्मिनेट करेगा, टेम्परेचर कम होने से वो डिले होता है। एनीवे, तो जैसे ही उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, मतलब स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट होता है, उसके पहले उसके जर्मिनेशन को स्टॉप कर दिया जाता है, और उसके लिए वो हॉट स्मोक दे करके उसको गर्म किया जाता है, और गर्म होता है तो उसका जर्मिनेशन रुक जाता है। तो अब जो बार्ली हुआ, पहले वो नॉर्मल बार्ली था, जब उसको गीला किए और जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, फिर उसको रोक दिया गया, उसके बाद फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। तो अब ये जो ड्राई पार्ट जो बचा है बार्ली का, वो कहलाएगा मॉल्ट। अब इस मॉल्ट से जो विस्की बनेगा वो कहलाएगा मॉल्ट विस्की। ओके, अब इसी का जो हाइट होता है ऑफ मॉल्ट विस्की, दैट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, जिसके बारे में पहले भी कई बार आप लोगों से बात हो चुकी है। उसमें एक ही डिस्टिलरी उसी का मॉल्ट और उसी का विस्की उसको एज करके और बॉटल करके बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की। ओके, अब बात करते हैं ग्रेन विस्की की। तो ग्रेन विस्की में क्या होता है, अदर देन बार्ली, लाइक मेज जो मक्का कॉर्न, या फिर वीट या राई, और भी कुछ इवन सम मिलेट्स भी यूज होता है, जिससे कि अल्कोहल डिस्टिल किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे जो भी विस्की बनेगी ग्रेन से, दैट विल बी कॉल्ड ग्रेन विस्की। अब तो अभी हम लोग समझ गए हैं कि व्हाट इज मॉल्ट विस्की एंड व्हाट इज ग्रेन विस्की। अभी क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मॉल्ट विस्की की खासियत क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं उसमें, लाइक प्रोज एंड कॉन्स काइंड ऑफ थिंग। और सिमिलरली फिर ग्रेन विस्की का भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉल्ट विस्की में क्या होता है, मॉल्ट विस्की का जो डिस्टिलेशन है वो हमेशा वो ट्रेडिशनल मेथड से होगा, जिसको कि बोलते हैं पॉट स्टिल मेथड। तो अब पॉट स्टिल मेथड में जो डिस्टिलेशन है उसके जो प्रोज हैं वो क्या हैं, वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है और इट्स वेरी इजी टू यूज। और जो सबसे बड़ा जो प्रोज है इसका, जो सबसे मेन खासियत है पॉट स्टिल मेथड की, उसमें क्या होता है कि मॉल्ट्स में जो भी अरोमाज होते हैं और जो भी उसका टेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक वो बरकरार रखता है अल्कोहल में भी, वो सेम पास ऑन होता जाता है। और उसके कॉन्स क्या हैं कि इससे जो अल्कोहल जो बनता है पॉट स्टिल मेथड से, वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है। मैंने आपको कई बार पहले भी कई वीडियो में बताया है कि एक्चुअली जो इम्प्योरिटीज़ होती है अल्कोहल में, स्पेशली सिंगल मॉल्ट के केस में या मॉल्ट विस्कीज के केस में, जो कि पॉट स्टिल मेथड से बनता है, तो जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती है वही उसकी खासियत है। क्योंकि जो इम्प्योरिटी होगी उसी में खुशबू होगा, उसी में अरोमा होगा, उसी में टेस्ट होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा प्योर हो गया तो अरोमा, टेस्ट, वो सारा चीज़ भी कम होता चला जाता है। दूसरा कौन क्या है कि इसमें जो अल्कोहल बनता है इसको कई बार डिस्टिल किया जाता है, तब जाकर के इसका अल्कोहल परसेंटेज गेन होता है। उसके बाद भी वो कुछ 60-65% से ज़्यादा अल्कोहल नहीं आ पाता है पॉट स्टिल मेथड को जब भी यूज़ किया जाता है। तो ये दूसरा कौन हो गया इसका कि इसमें अल्कोहल परसेंटेज जो है वो काफ़ी लेस होता है। तीसरा क्या है कि हर एक
साइकिल के बाद उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। तो एवरी टाइम मतलब एक बैच बनेगा, उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, उसको पूरा खाली करेंगे और फिर से नया बैच का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो ये तरीका है पॉट स्टिल मेथड का। दूसरा जो मेथड है दैट इज़ द कॉलम स्टिल मेथड या फिर पेटेंट स्टिल मेथड भी कहते हैं इसको। तो इससे जो बनेगा वो काफ़ी न्यूट्रल होता है टेस्ट में। तो जो भी ग्रेन विस्कीज हैं वो कॉलम स्टिल मेथड से या पेटेंट स्टिल मेथड जिसको कहते हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी जानते हैं। सबसे पहला प्रोज यही है कि इसमें जो अल्कोहल कॉलम स्टिल या पेटेंट स्टिल के थ्रू जो निकलता है वो काफ़ी प्योर होता है और उसमें जो अल्कोहल परसेंटेज होता है इट इज़ मोर देन 90%। तो क्या है, इसमें इम्प्योरिटी काफ़ी कम होती है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि मॉल्ट विस्की में क्या है कि जो इम्प्योरिटी है वही उसकी खासियत है। ग्रेन विस्की में क्या है, इम्प्योरिटी कम होगी तो उसका टेस्ट काफ़ी न्यूट्रल होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ये ग्रेन स्पिरिट है ये ब्लेंडिंग के काम में आता है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बार बार इसको साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कॉन्टिन्यू जैसे फैक्ट्री में काम चलता रहता है उस तरह का ये प्रोसेस है। और तीसरा, ये काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अभी इसके अगर कॉन की बात करें, जैसा बीच में मैं बताने लग गया था, तो कॉन में वही है कि इसका जो नेचुरल जो टेस्ट होता है ग्रेन्स में, वो टेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। पूरा ख़त्म तो नहीं होता है बट वो काफ़ी सप्रेस होता चला जाता है जितना ज़्यादा प्योर आप करते जाएंगे तो। और टेस्ट काफ़ी न्यूट्रल टाइप का टेस्ट होता है। आप मतलब उसके टेस्ट से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेन्स यूज़ हुआ है या इसमें किस तरह का फ्लेवर आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। तो क्या है, हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। पहला, मॉल्ट विस्की जो कि बनेगा मॉल्टेड बार्ली से और उसका डिस्टिलेशन जो होता है वो होगा पुराने ट्रेडिशनल मेथड से, पॉट स्टिल मेथड से। उसमें क्या होता है कि अल्कोहल परसेंटेज जो है वो सिर्फ 60 to 65% होता है और बाकी जो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसी में एक्चुअली उसको एक्चुअली अल्कोहल का बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के अरोमाज होंगे, अलग उसका डिफरेंट एक टेस्ट होता है और वो काफ़ी फेमस है। इसलिए आप स्पेशली स्कॉच विस्की की जब बात होती है तो सिंगल मॉल्ट का अपना एक मॉल्ट का अरोमा, फिर उसमें फ्लोरल और फ्रूटी नेचर्स आता है, ग्रेन्स का भी मॉल्ट्स का जो स्मेल आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वहीं जब ग्रेन की बात करते हैं तो ग्रेन में या तो वीट, कॉर्न या राई जो है वो ग्रेन यूज़ होता है। वैसा हैवी बॉडी नहीं होता है, बहुत न्यूट्रल होता है। उस तरह का उसका टेस्ट और अरोमा जो है वो लगातार कम होता चला जाता है। तो ये डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है विस्की का, उसका एजिंग का। तो विस्की का काफ़ी कुछ टेस्ट जो है वो एजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस तरह से विस्की को एज कराया जा रहा है, फिर उसके हिसाब से एक टेस्ट आता है। बट आज का जो ये टॉपिक था इट वाज लार्जली ऑन द डिफरेंस बिटवीन मॉल्ट एंड ग्रेन विस्की। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।